अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। FGEI का ये पेपर लैब असिस्टेंट का पेपर है और ये पेपर आज ही 6 जून 2026 को लिया गया है। लैब असिस्टेंट वाले पेपर में सवाल नंबर 1 आया हुआ था, व्हेन वाज द कश्मीर इशू फर्स्ट राइज्ड इन द UN। कश्मीर का मामला उठाया गया था 1948 को। सवाल नंबर 2 मैथमेटिक्स से था, 1045 प्लस cot 45। तो इसका आंसर 2 आया हुआ था, इसका दुरुस्त आंसर 2 था। फिर सवाल नंबर 3 आया हुआ था, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन। तो अनडिफाइंड इसका दुरुस्त आंसर था। सवाल 4, व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। 0 आंसर दुरुस्त था। सवाल नंबर 5 था, अ सेट हैज़ 4 एलिमेंट, हाउ मेनी सबसेट हैव एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स। तो इसका दुरुस्त आंसर 11 था। व्यूअर्स, मुकम्मल पेपर हमारे पास मौजूद है। 50 के 50 सवाल हम इसी वीडियो में शेयर कर रहे हैं। छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाएं। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों ने लाइक के साथ सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस किया होगा। इसके अलावा आप व्यूअर्स के कितने मार्क्स बनते हैं, इसी वीडियो के आखिर में आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है। वीडियो के नीचे अपने मार्क्स कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। चौथा MCQs था, a dice is rolled, what is the probability of getting a number divisible by 2 or 3। तो 2 और 3। सवाल 7, find the roots of x square minus 4x plus 4। तो इसकी रूट्स हमारे पास इसका आंसर आया हुआ है x इज़ इक्वल टू 2। फिर सवाल नंबर 8 है, एफ log x प्लस log 2। तो इसका हमारे पास दुरुस्त आंसर सवाल नंबर 8 का 5 आया हुआ है। क्वेश्चन 9, विच प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज्ड इन LAN। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसमें ईथरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया गया है, ब्रैकेट में यूज़ होती है। सवाल 10, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसकी प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस की ज़िया तालीफ की ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 11 था, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट न्यूरॉन होती है। सवाल 12, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह सवाल 13 हुआ था, व्हाट डज एस्थेटिक मीन। एस्थेटिक का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड इन पोजीशन या अनस्टेबल की। सवाल 14, कंप्लीट द सेंटेंस, इफ़ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव कॉट द ट्रेन। सवाल 15, व्हाट वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट प्लान लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। तो 5 ईयर प्लान था जो कि 1955 से 60 तक। और सवाल 16, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया के दारुल हुकूमत का नाम अदिस अबाबा है। सवाल 17, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। तो सबसे छोटा सूबा हमारे मुल्क का पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। आर्टिक ओशन स्मॉलेस्ट ओशन है। सवाल 19, मंगला डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। मंगला डैम रिवर झेलम पर बनाया गया है। सवाल 20, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ आइडल। आइडल सुस्त को कहा जाता है, लेजी को या इनएक्टिव को। सवाल 21, व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अकोमोडेट की ही करेक्ट स्पेलिंग है। फिर सवाल 22 है, व्हाट डज द इडियम एट द 11 आवर मीन्स। तो इसका मतलब है एट द लास्ट मोमेंट। फिर नेक्स्ट सवाल नंबर 23 है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। 2 इसका करेक्ट आंसर है। और जी सवाल तमाम सवाल टेस्टों में रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर सवाल नंबर 24 है, व्हाट इज़ MS एक्सेल यूज्ड फॉर। तो स्प्रेडशीट और कैलकुलेशन के लिए MS एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल 25, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस Z। तो इसकी फंक्शन है अंडू की। और सवाल 26 है, करेक्ट द सेंटेंस, शी सेड मी द ट्रूथ। तो इसका दुरुस्त आंसर बनेगा, शी टोल्ड मी द ट्रूथ। सवाल 27, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 55 करेक्ट आंसर था। और सवाल 28 है, व्हाट इज़ ए इफ ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए U माइनस ए। और सवाल 29 है, 2 काइंस आर टॉस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। 3 और 4 इसका दुरुस्त आंसर है। इस तरह सवाल नंबर 30 का भी दुरुस्त आंसर आप देख सकते हैं, 31 का भी। नेक्स्ट सवाल नंबर 32 मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं।
इस तरह सवाल नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है असम्बली लैंग्वेज। सवाल 34, विच डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड इन रिकर्शंस। तो स्टैक इसका दुरुस्त आंसर था। और सवाल 35 है, विच OSI लेयर हैंडल्स इनक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर इसका दुरुस्त आंसर था। सवाल 36, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल ऑन अर्थ। हार्डेस्ट मटेरियल हमारे पास डायमंड है। नेक्स्ट सवाल 37 देखिए, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। सवाल 38, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सवाल 39, व्हाट इज़ रिड्यूस बाय डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो इसी का दुरुस्त आंसर रिडंडेंसी है। और सवाल 40 है, विच लॉ इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इसका करेक्ट आंसर है। सवाल 41, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नो एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। और सवाल 42 है, टाइम इज़ अ थीफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ टाइम को थीप बताया गया है, टाइम इज़ अ थीप, तो मेटाफॉर इस्तेमाल हुआ है। सवाल 43, री राइट ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो इसका आंसर है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। और सवाल 44 है, व्हाट डज ही इज़ एनीथिंग बट ऑनेस्ट मीन। तो इसका मतलब है, ही इज़ डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 45 देखिए, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ थर्ड कंडीशनल। इस तरह सवाल था। तो इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। अगर मैं स्टडी करूँ, यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है, तो क्या होगा, मैं पास हो जाऊँगा। सवाल 46, व्हाट डज CPEC स्टैंड फॉर। CPEC का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। और सवाल 47 आई हुआ था, गैस प्रेशर इज कॉज्ड बाय व्हाट। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद कंटेनर वॉल। सवाल 48, वेयर इज ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम हेमोग्लोबिन टिश्यूज। इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 49 आई हुआ था, मोमेंटम इज मेनली अप्लाइड इन विच सिचुएशंस। कोलिजन्स एंड इम्पल्स प्रॉब्लम्स। और आखिरी सवाल सवाल नंबर 50 आया हुआ था, विच लॉ रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक इसका करेक्ट आंसर था। तो व्यूअर्स ये रहा लैब असिस्टेंट्स का मुकम्मल पेपर जो कि आज लिया गया है। आप व्यूअर्स की कितने मार्क्स बनते हैं, अपने मार्क्स इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाएं। मुझे इंतज़ार रहेगा।